हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ, एग्जाम बोर्ड तो है नज़दीक में, तो पढ़ाई तो चल ही रहा होगा क्या। तो पिछले क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी करंट और डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग एंड डीसी करंट के बारे में। डीसी करंट क्या होता है आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। डीसी करंट क्या होता है, उसका यूजेस क्या क्या है, और यूजेस को बेसिकली हम लोग डीसी करंट को यूज को और एसी करंट के यूज को तो हम लोग देख लिए थे, हाउस होल्ड में उसका यूज होता है, और आगे भी हम लोग एसी करंट के बारे में पढ़ना है। तो जितना आज हम लोग जो पढ़ेंगे एसी करंट और डीसी करंट के डिफरेंस के बारे में, उतना आपको क्लास 10 के सिलेबस से काफी है। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट में डीसी लिखते हैं। डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीसी लिखते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या है? देखिए, एसी करंट क्या था? एसी करंट था कि एसी करंट जो प्रोडक्शन हो रहा था एसी करंट का एसी जनरेटर से, वो क्या कर रहा था? वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा था। ये एसी करंट है। ये क्या है? एसी करंट। ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा था। लेकिन जो डीसी करंट होता है आपका, उसका आप ग्राफ बनाइएगा डीसी करंट का। तो अगर ये टाइम एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे अगर करंट आई को लेते हैं, तो जो डीसी करंट में, ये डीसी करंट, तो डीसी करंट में जो आपका करंट होगा और टाइम होगा, करंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक कांस्टेंट ऐसे जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो डीसी करंट है वो जितना करंट प्रोड्यूस किया है, जो भी डीसी करंट प्रोड्यूस करने का क्या क्या ये मेथड है, एक तो आपका डीसी जनरेटर और एक क्या आपका जो इलेक्ट्रिक सेल आता है और बैटरी आता है। ये सब क्या आपका डीसी करंट जनरेट करने का, डीसी करंट का जनरेट करने का इक्विपमेंट है। बैटरी हो गया, सेल हो गया, डीसी जनरेटर हो गया। तो वो अगर डीसी करंट में ग्राफ देखिएगा किसके किसके बीच में, टाइम और करंट के बीच में, तो ये एक कांस्टेंट जाएगा। कहने का मतलब है अगर डीसी करंट का सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज नहीं, सप्लाई करंट, अगर आपका 2 एम्पियर है, तो थ्रू आउट द टाइम ये कितना एम्पियर का करंट रहेगा? 2 ही एम्पियर का करंट रहेगा। थ्रू आउट द टाइम कितना एम्पियर का करंट रहेगा? 2 एम्पियर का करंट रहेगा। जो डीसी जो सप्लाई होता है वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, जो छोटे छोटे सेल होते हैं जैसे एवरेडियो हो गया, निपो हो गया, ये सब 1.5 वोल्ट या 24 वोल्ट, यही आता है आइडियल में। 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो इसका भी अगर वोल्टेज का भी ग्राफ बनाइएगा टाइम के साथ ना, तो जितना वोल्ट का आपका इक्विपमेंट हो, अगर आप 12 वोल्ट का लगाए हुए हैं, तो ये स्टार्टिंग से ही 12 वोल्ट का सप्लाई आपको थ्रू आउट द वो सर्किट देगा, 12 वोल्ट का सप्लाई। और करंट अगर 2 एम्पियर सप्लाई हो रहा है, तो थ्रू आउट द सर्किट 2 एम्पियर करंट का सप्लाई होगा। तो कहने का मतलब है डीसी करंट एक ऐसा करंट है, डीसी करंट एक ऐसा करंट है जो ना ही चेंज करता है, डज नॉट चेंज दियर, ना ही अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है एंड डायरेक्शन चेंज करता है। डीसी करंट ऐसा करंट सप्लाई है तो ना ही तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है और ना ही क्या चेंज करता है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है। वो यूनिडायरेक्शनली वो क्या करते रहता है? फ्लो करते रहता है। यूनिडायरेक्शनली वो क्या करता है? फ्लो करता है। ये आपका डीसी करंट का क्या है? ग्राफ है। तो ये है डीसी करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट क्या करता था? अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करता था और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता था, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। ये है आपका एसी करंट और ये आपका क्या है? डीसी करंट। समझ में आया डीसी करंट क्या होता है? तो डीसी करंट को अगर डिफाइन करना चाहिएगा, डीसी करंट को अगर डिफाइन करना चाहिए तो क्या होगा डीसी करंट का डिफिनेशन? तो इसका डिफिनेशन जो होगा डीसी करंट होगा, इट इज ए टाइप्स ऑफ करंट, इट इज ए टाइप ऑफ करंट which does not change their magnitude and डायरेक्शन। वो ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और ना ही अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ये डीसी करंट होता है। डीसी करंट क्या होता है कि ना तो ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला है और ना ही क्या चेंज करने वाला है? डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ग्राफ, अगर डीसी करंट का ग्राफ देखिएगा टाइम वर्सेस करंट का, अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे अगर हम करंट आई लेते हैं, तो ये जो डीसी करंट का ग्राफ होगा, अगर 2 एम्पियर का घर में करंट सप्लाई हो रहा है, तो थ्रू आउट द टाइम जितना देर तक आपका करंट सप्लाई होगा वो कितना एम्पियर से सप्लाई होगा? 2 एम्पियर ही सप्लाई होगा। डीसी करंट का ग्राफ ये ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये कांस्टेंट दिखाता है, कांस्टेंट दिखाना है। कांस्टेंट आइदर ये वोल्टेज हो या फिर करंट सप्लाई हो। ये है डीसी करंट का क्या? ग्राफ। अब देखिए, डीसी करंट का ग्राफ कभी कभी आप ऐसे भी देखे होंगे, ये भी किसका ग्राफ है?
ये डीसी करंट का ग्राफ है। तो यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ से ये गया पीक वैल्यू, फिर ये 0, फिर लेकिन क्या किया है, ये नीचे वाला कट किया। तो बेसिकली ये जो ग्राफ आता है ना दोस्तों, ये ऑल्टरनेटिंग करंट से ग्राफ आता है। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या किया है, इधर से ये हटा दिया है। और इस टाइप का जो डीसी करंट आता है ना, ये बेसिकली होता है कि इसको ऑल्टरनेटिंग करंट को जब डीसी करंट में चेंज करते हैं, इसमें एक इक्विपमेंट लगता है। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, इसको आपको चेंज करना है डीसी करंट में, तो इसमें लगाना पड़ता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर लगाना पड़ता है, रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। अगर एसी करंट को डीसी में चेंज करना है तो रेक्टिफायर से वो चेंज होता है, उस समय इसका इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये आपका डीसी करंट, बस डीसी करंट में इतना ही ये जानना है। अब इसका सोर्स देखिएगा, सोर्स ऑफ डीसी, सोर्स ऑफ डीसी क्या है, तो सोर्स ऑफ डीसी क्या है, सेल है, बैटरी है, और क्या है, डीसी जनरेटर है। यही सोर्स ऑफ डीसी करंट है। डीसी करंट सेल हो गया, बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ये सोर्स, मतलब ये यहां से प्रोड्यूस होते हैं। और जो डीसी जो प्रोड्यूस होता है, डीसी जो प्रोड्यूस होता है सेल से, बैटरी से, तो सेल से और बैटरी से प्रोड्यूस होता है। सेल से जो प्रोड्यूस होता है तो बाई होता है इसमें केमिकल रिएक्शन। जो सेल से डीसी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जो सेल से डीसी करंट प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शन होता है। और बैटरी से भी जो डीसी करंट प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बैटरी में देखोगे जो सेकेंडरी बैटरी आता है, सेकेंडरी जिसको चार्ज करते हैं आप लोग, जिसमें क्या लगा रहता है, तो उसमें H2SO4 का सॉल्यूशन डाला जाता है। तो H2SO4 का जब सॉल्यूशन आता है तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सर्टेन इंटरवल पे उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज क्यों करना पड़ता है कि जब H2SO4 जब आप इसको ये करते हैं, जब ये चलता है, टूटता है, तो H प्लस आयन में और SO4 2 माइनस आयन में टूट जाता है। H प्लस आयन में और SO4 2 माइनस आयन में। और यही आयन्स जब बैटरी में मूव करते हैं तो बैटरी का जो टर्मिनल लगा रहता है उससे टर्मिनल से कौन कनेक्ट रहता है, वायर। और वायर में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यही आयन्स उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या देता था, फोर्स देता है, ईएमएफ फोर्स देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण वो बैटरी से मूव करके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वायर में मूव करने लगते हैं। और वायर में जैसे ही मूव करता है तो हम कहते हैं कि करंट का डिफिनेशन ही क्या है, कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। जब चार्ज किसी टाइम में फ्लो कर जाएगा तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट मिल गया हमको। तो यही होता है आपको किसमें, डीसी करंट में। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है, एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में अंतर। एक तरफ देखिए एसी लिख दे रहा है और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हम यहां पे क्या लिख रहा है, डीसी लिख दे रहा है। यहां क्या लिख रहा है, डीसी। एक एसी है एक डीसी है। पहला डिफिनेशन से देखिए, एसी करंट क्या करता है, इट चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें समझिए ये अपना क्या करता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करता है, कंटिन्यूअसली चेंज करता है। और डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, पीरियोडिकली चेंज करता है। लेकिन डीसी करंट में क्या दिक्कत है, इट डज नॉट चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है और ना ही क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। दूसरा डिफरेंस है, सेकंड है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 50 हर्ट्ज। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन डीसी करंट का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज क्या होता है दोस्तों, ये 0 होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट क्या होता है, 0 होता है। ग्राफ ऑफ, अगर एसी दिखिएगा आप तो ग्राफ कैसे चलता है, ये इस तरह से। लेकिन जो डीसी का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ जो डीसी होता है वो कैसे चलता है, इस तरह से। ये टाइम हो गया, ये आई हो गया, ये टाइम हो गया, ये आई हो गया, ये होता है। ये डीसी एसी का ग्राफ है और ये डीसी का। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो इसमें बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन होता है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये वायर है, ये क्या आपका वायर है, ये वायर है। तो वायर में बहुत सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सेम वायर को यूज किया हम डीसी में भी, तो इसमें भी बहुत सारा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है।
तो डीसी करंट में, सॉरी एसी करंट में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, देखिए मान लीजिए अभी भी यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जब इलेक्ट्रॉन अपना मीन पोजीशन से ट्रू आगे जाएगा और फोर्थ पीछे आएगा, मतलब मीन पोजीशन से इसमें क्या करता है, आगे पीछे, मतलब ट्रू फोर्थ बोलते हैं इसको। और इस जो टाइप का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एसी में क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, मतलब अपना मीन पोजीशन से आगे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर पीछे आता है, तो ये आगे पीछे इलेक्ट्रॉन का मोशन होते रहता है। इसको जो बोलते हैं ना, इसका जो मोशन बोलते हैं ऑसिलेशन, अपना मीन पोजीशन से फॉरवर्ड जाता है, फिर मीन पोजीशन, फिर बैकवर्ड, ये जो मोशंस होता है पार्टिकल का, इसी इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से ये चलकर यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल मूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल मूव करता है, किसमें, डीसी करंट में। और एसी करंट में वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, यानी ये अपने मीन पोजीशन से आगे गया, फिर मीन पोजीशन आया और पीछे गया। मतलब इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एसी करंट में बाई डायरेक्शनल होता है, और जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डीसी करंट में क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखवाएंगे। और इसी मोशन के कारण इस तरह का ग्राफ आता है। तो जो चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन oscillate in AC current, that is motion of electron is bidirectional। कैसा होता है, बाइडायरेक्शनल। लेकिन इसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीसी इज क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, नहीं दिख रहा है इसको यहाँ। मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीसी क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, बाइडायरेक्शनल होता है, लेकिन डीसी करंट में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इतना समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट है। तो अगर आप एग्जाम में 4 पॉइंट भी लिख दीजिए काफी है। मैं और कुछ पॉइंट बता देता हूँ, तो इतना एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट जो है 5वां पॉइंट, अल्टरनेटिंग करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवा सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक इसलिए ट्रेवल करवाते हैं कि जब अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है तो आपको एक नियम पढ़ेंगे, जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट, वो अल्टरनेटिंग करंट कम प्रोड्यूस करता है rather than किसके, डीसी से। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि एनर्जी का लॉसेस बहुत ही क्या होता है, कम होता है। उसी कारण से हम एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करवा सकते हैं, ट्रेवल करवा सकते हैं। इट इज transfer from long distance, it is transfer from it is transfer to कर दीजिए, it is transfer to long distance। इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों, ड्यू टू लेस एनर्जी लॉसेस। लेकिन एसी में, डीसी में क्या है, इट does not transfer to long distance due to more losses of energy। एनर्जी का लॉस इसमें ज्यादा होता है, इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है, क्योंकि वायर का कुछ ना कुछ अपना रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। रेसिस्टेंस के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए डीसी करंट को आप लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते हैं, डीसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसी करंट को आप लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज कर सकते हैं। एसी करंट को आप लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रेवल करवा सकते हैं, यूज करवा। जैसे देखिए एसी जनरेटर कहाँ रहता है, पावर हाउस, पावर स्टेशन कहाँ रहते हैं, बहुत दूर दूर, लेकिन वो बाय द पोल के माध्यम से, पिलर के माध्यम से वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं। और उसको कैसे भेजा जाता है, वोल्टेज में भेजा जाता है, करंट में भी नहीं भेजा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस में भेजा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस में जब भेजिएगा तो उसका एनर्जी लॉसेस और कम हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए ये एसी के सेंस में आपको पता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, और ओम्स लॉ चलिएगा तो V इक्वल टू आईआर होता है। V इक्वल टू क्या होता है, आईआर। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R। तो यहां जब देखिएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R इंटू क्या, T, R ने R के मार दिया तो H इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर R इंटू T। देखिए अगर रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हीट मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कब, जब हम वायर को, सॉरी ये अल्टरनेटिंग करंट को कैसे भेजेंगे, वोल्टेज पे भेजेंगे तब, वोल्टेज पे भेजेंगे तब। और नहीं तो यहां देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर
करंट पे भेजेंगे तो अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीट भी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये हो गया आपका पांचवा डिफरेंस। 8 डज नॉट यूज इन केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एडीसी। लेकिन ये क्या होता है, इट इज यूज्ड इन केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को हम केमिकल प्रोसेस में यूज नहीं करते। केमिकल प्रोसेस जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर में लेके H2O को हमको स्प्लिट करना है। H2O को स्प्लिट करना मतलब हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को क्या करना है, अलग करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, डीसी करंट से होता है। एसी करंट से आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, Na प्लस और Cl माइनस को तोड़ना है, तो ये जब भी टूटेगा, ये Na और Cl जब भी ये स्प्लिट होगा तो किस मेथड से होगा, ये किस करंट से होगा, तो ये करंट होगा डीसी करंट से। और ये जो स्प्लिटिंग कहलाता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जैसे आप लोग देखे होंगे सिल्वर एक क्या है, मेटल है, और गोल्ड भी क्या है, मेटल है। तो कभी कभी सिल्वर के मेटल पे गोल्ड का परत चढ़ाया जाता है, लेयरिंग किया जाता है, गोल्ड का लेयरिंग किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। या सिंपल समझिए कि हाई रिएक्टिव मेटल का उसके लो रिएक्टिव मेटल का कोटिंग करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और ये यूज क्यों करते हैं, ताकि हाई रिएक्टिव मेटल को उसको कोरोजन से बचाने के लिए। कैसे बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। जैसे आप लोग ये सुने होंगे कि सिल्वर का मेटल था, उस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ है। तो पानी मतलब बेसिकली उसका परत चढ़ा हुआ है, गोल्ड का परत, ताकि उसका जो रिएक्शन कैपेबिलिटी हो जाए वो डिक्रीज हो जाए। जैसे आप स्टेनलेस स्टील में एक आता है आयरन में जिंक का कोटिंग किया जाता है। तो जिंक का कोटिंग करने से क्या होता है कि उसका जो आयरन का जो कोरोजन का प्रॉपर्टी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और बहुत ही डिक्रीज कर जाता है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो ये सब केमिकल प्रोसेस है। तो उस केमिकल, ये सारे केमिकल प्रोसेस में आप किसको यूज कर सकते हैं, डीसी करंट को यूज करेंगे, और ना ही हम एसी करंट को। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है एसी करंट और डीसी करंट पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक चैप्टर समझ में आया होगा। इतना हम उम्मीद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आप लोग ये चैप्टर समझ में आ रहा है, अच्छा ढंग से आ रहा है, यही उम्मीद कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए क्या नहीं आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, एसी एंड डीसी करंट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, इतना लिख दीजिए सफिशिएंट है, इतना लिख दीजिएगा सफिशिएंट है। तो ये आपका आज का टॉपिक एसी और डीसी करंट का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक में क्या स्टार्ट होगा, एसी करंट डीसी करंट का डिफरेंस देख लिए। अब हम लोग को बचा हुआ है हाउस वायरिंग या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है। क्या पढ़ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जिसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग देखेंगे कैसे किसी हाउस में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। ये हमारा सिलेबस में है, क्लास 10 के सिलेबस में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से बस इतना ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो, और नहीं तो फिर जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोग को बता दिया कीजिए, हाँ ये दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आया, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं वो बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास बाय। थैंक यू। पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना भी जरूरी है। ओके।